नमस्कार। आज से मैं अपने लिए कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। पता नहीं कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो समय है, इस समय के अंदर हमें बोलना होगा, अपनी आवाज़, अपने विचार पहुँचाने होंगे दुनिया तक। दुनिया सुनती है, नहीं सुनती है, लेकिन हमें अपना काम करना है। अब हम कौन? हम हैं वो भारतीय, वो हिंदुस्तानी लोग जो अपने देश, अपने धर्म सनातन से प्यार करते हैं। समय तो निकल चुका है, मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जब जागूँ तब सवेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, दूसरे का क्रिटिसिज्म करने की बजाय, हम अपनी अच्छाई, अपने विचार, अपनी अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। दो तरीके होते हैं बड़ा बनने के। एक तो खुद अपने विचारों से, अपनी क्रिया से, अपनी बोलने से, अपने कर्म से बड़ा बनता है, और दूसरा दूसरे को छोटा दिखा के खुद बड़ा बनता है। मेरा मानना यह है कि दूसरे को छोटा दिखा के बड़ा बनने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ बात हो रही है सनातन की, यहाँ धर्म की बात हो रही है, यहाँ धर्म तो क्या, हाँ धर्म की बात हो रही है, यहाँ अपने देश की बात हो रही है। विषय बहुत सारे हैं बोलना। मेरा प्रिय विषय तो आध्यात्म है, और उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन बात शुरू करनी होगी देश से। दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है। आप देश को बचाओगे तो धर्म बचेगा, आप धर्म को बचाओगे तो देश बचेगा। तो दोनों को ही बचाना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बचाने का मतलब नहीं है कि हमारा धर्म या हमारा देश किसी बहुत बड़े खतरे के अंदर है। लेकिन ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हावी होने की कोशिश कर रही हैं। सनातन धर्म 10, 15, 20 हज़ार साल से है, और ना तो ये ख़त्म हुआ है और ना होगा। पर कभी कभी बीच के अंदर कुछ ऐसा समय आया, तब इसको लोगों ने दबाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक वो कामयाबी हुई। पर ऐसा वो कर नहीं सकते। और इस वक्त भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ताकतें हैं जो कि हमारे देश के विरुद्ध, हमारे सनातन के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और शायद वो कामयाब हो जाएं, लेकिन हमें ऐसा होने नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर सनातनी को, हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से इसकी रक्षा के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने ये माध्यम चुना है, बहुत देर से चुना है। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, मैंने अभी बोला। तो पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। शुरू करते हैं अपने देश से। इस वक्त हमारा देश काफ़ी मजबूत स्थिति पे है, हर तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सैन्य रूप से। आज हमारी सेनाएं भी काफ़ी सशक्त हो गई हैं। इसमें हमारे
जो लीडर्स हैं, खास तौर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनका बहुत बड़ा हाथ। शायद भगवान ने उनको इसलिए भेजा कि अब हमारा अच्छा से शुरू होने वाला है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि, या ऐसे कह लो कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मोदी जी की ताकत हम लोग ही तो हैं। सिर्फ उनके अकेले से काम करने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अपने अपने तरीके से करना होगा, लेकिन करना है। आज ये मेरा पहला प्रयास है। पता नहीं, मेरे को वीडियो का ऐसा कोई, ना तो कोई एडिटिंग आती है, ना सिंपल सा ये मोबाइल फ़ोन है और इससे मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। ना बोलना आता है, ना टेक्निकली बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं से कभी तो शुरुआत करनी। आज हम शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी चीज़ लेते हैं अपन, वसुदेव कुटुंबकम। आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। होना ही था, देश के लीडर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनमानस तक तो पहुँचना। ये कुछ शब्द ही तो है, वसुदेव कुटुंबकम। मतलब ये पूरे वसुधा जो है, हमारी धरती है, ये हमारा कुटुंब है। लेकिन सिर्फ आपके और मेरे मानने से ही नहीं होगा। सिर्फ मैं मानता हूँ, आप मानते हो, दुनिया थोड़ी मानती। इसकी सार्थकता तभी होगी ना जब सब इस बात को माने। सिर्फ एक दो लोगों के मानने से या कुछ भारतीयों के, हिंदुस्तानियों के मानने से ही तो इसकी सार्थकता नहीं है। इसके पीछे की भावना, इसके पीछे की जो चाहत है, शब्दों का ऐसा है कि ये अब आजकल का युग है, थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी उर्दू, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी संस्कृत। मैं कोई भाषा विज्ञ तो हूँ नहीं कि पर्टिकुलर एक कोई भाषा को लेकर, अब मैं बोल भी लूँगा तो सुनने वालों की को तो एक जनरल आम भाषा ही सुनना है। तो मैं कह रहा था कि सिर्फ कुछ लोगों के मानने से इसका पर्पस सॉल्व नहीं। इसका पर्पस जब सॉल्व होता है कि सब लोग इसको माने, सब लोग इसको अपनाएं, अपने जीवन में उतारें, तो वो तो संभव है, क्योंकि सब अपने निजी स्वार्थों में उलझे हुए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, ये हमारी परंपरा है और हमें इसे सार्थक करना है, लेकिन सार्थक करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इस वसुदेव को एक कुटुंब बनाएंगे। समझ जाइए कैसे करना है। एक कुटुंब मतलब जो एक विचारधारा के अंदर, तो सब तो एक विचारधारा में बांधना है। बहुत सारे और भी लोग जो वो अपनी विचारधारा के अंदर सबको बांधना चाहते हैं, तो वो लोग सफल हो रहे हैं बहुत कम सालों के अंदर। आज बहुत बड़े बड़े देश में बन रहे हैं और हम एक ही देश को टुकड़े करके और समेटते जाते। बहुत सारे विषय, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो पहली। उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बोल पाऊँ, लेकिन बोला तो
आगे भी बोलता रहूँ। चलिए यहीं छोड़ता हूँ मैं इसको, अगली वीडियो के अंदर इस पर विस्तार से। नमस्कार।